आईनी तनाज़ात के लिए अलग बेंचेस, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार। 26वीं आईनी तरमीम सदर के दस्तखत के बाद आइन का हिस्सा बन गई। दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित। कौमी असम्बली में 225 अरकान की हिमायत, 12 की मुखालिफत। सेनेट में 65 अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला, 4 की जानिब से मुखालिफत। मनमाने फैसलों का खात्मा, अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती का बेनजीर और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की शानदार मिसाल करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कि 4 आजाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला। वोटिंग में कोई लोटा शामिल नहीं। एक जट से हुक्मरान जमात, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। झगड़ा शख्सियात का है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से मशावरत की तारीफ। बानी पीटीआई पर मुबैना सख्तियों की मजम्मत। JUI सरबराह ने 2028 तक सूदी मामलात खत्म करने की शिक की मंजूरी पार्लियामेंट का शर्फ करार दे दी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली अदलिया पार्लियामान और जमहूरियत के लिए काला सांप थी। काला नाग पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत करता रहा। कई वज़राए आज़म को भी फारिग करवाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली से खिताब। आईनी तरमीम से मीसाक़े जमहूरियत मुकम्मल हुआ। मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। बैरिस्टर गौहर का पार्लिमानी कमेटी में मंजूर करदा बिल में तरमीम करके ऐवान में पेश करने का दावा। किसी एक नुक्ते पर भी इत्तेफाक नहीं। ये चाहते हैं हर अदालत उनके मातहत हो। चेयरमैन PTI ने आईनी तारीख और अदलिया के लिए स्याह दिन करार दे दिया। दबाव डालकर आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का इल्जाम। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के आजाद रहने वाले 4 अरकान का तरमीम के हक में वोट। औरंगजेब खिच्ची, मुबारक जेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी शामिल। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने वोट डाला। लीगी रुकन आदिल बाज़ई वोट नहीं डाल सकी। जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान ने भी तरमीम की हिमायत की। सेनेट में हुकूमत के वोट 58 से बढ़कर 65 हो गए। JUI की 5 और BNP मेंगल के 2 वोट शामिल। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने तरमीम के हक में वोट न डालने पर आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेज दिया। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को नशिस्त खाली करार देने के लिए खत इरसाल। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों अरकान से इस्तीफे तलब कर लिए। जैन कुरैशी ने तरमीम की हिमायत करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराहकुन करार दे दिया। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। असेंबली जाना तो दरकिनार, उसके करीब से गुजरा भी नहीं। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित होने पर सियासत छोड़ने का चैलेंज। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का आगाज। JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तजा का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी ने भी 3 नाम भिजवा दिए। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने भी सेनेट से नाम भिजवाने का फैसला कर लिया। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक का इंतखाब किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियरिटी में दूसरा और जस्टिस याहिया अफरीदी का तीसरा नंबर। तीनों जजेस एचिसन कॉलेज लाहौर के तालिबे इल्म रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने कानून की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से हासिल की। आईनी तरमीम की मंजूरी पर नवाज शरीफ के शेर के जरिए जज्बात की तर्जुमानी। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीगी सदर के शेर को शायराना वजन से खाली करार दे दिया। अहमद वली खान का तहरीक इंसाफ को बानी को भूल कर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने का मशवरा। बल्दियाती इख्तियारात का बिल 27वीं तरमीम में आएगा। फैसल सब्जवारी का 26वीं आईनी तरमीम से मुकम्मल इत्तेफाक।
राजा नासिर अब्बास ने PTI की शिरकत के बगैर आईनी तरमीम मुतनाज़ करार दे दी। वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान का जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का मुतालिबा। अली अहमद कुर्द का भी सड़कों पर आने का इशारा। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। तरमीम से आइन की रुख मुतासिर हुई और हुकूमत की अदलिया पर गिरफ्त मजबूत हो गई। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम की गूंज। मुसाबकती कमीशन केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। क्या ये केस आईनी बेंच में जाएगा या मौजूदा बेंच सुन सकता है? जस्टिस मंसूर का वकील से सवाल। सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। वकील फरोग नसीम का जवाब, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI के वकला ने मेरिट पर दलाइल दिए ही नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच केस सुन ही नहीं सकता। वकील हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर का दलाइल देने से इनकार। रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इख्तियारात से मुतालिक नया तरमीमी बिल सूबाई असेंबली में पेश। वजीर आला को तमाम उमूर से बाखबर रखना लाजमी करार। पंजाब भर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर शुरू। वजीर आला ने दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत पंजाब ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया। सूबाई असेंबली से मुसव्विदा कानून की मंजूरी के बाद गजेट नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर अपने जिले में जरूरत पड़ने पर 30 रोज तक दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। लाहौर के इलाके चूहंग में सिक्योरिटी गार्ड ने नलके से बगैर इजाजत पानी पीने पर 7 साला बच्चे की जान ले ली। मुलजिम औकाड़ा फरार की कोशिश पर गिरफ्तार। कराची ली मार्केट कत्ल केस के मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड। टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह से सिर्फ बहन को कत्ल करना चाहता था, फिर सबूत में जाने के लिए सबको मार डाला। मुलजिम का अदालत के रूबरू बयान। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। गढ़ी तेगों के कच्चे का बदनाम डाकू दिलबर तेगानी मारा गया। 11 रोज के दौरान 17 डाकू हलाक और 33 जख्मी हुए। जेकबाबाद ने पुलिस एहलकारों का सरकारी गाड़ी से सरकारी असलहे के साथ परिंदों का शिकार। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अफसरान पर संगीन इल्जामात के बाद SSP घोटकी हफीजुर रहमान बुगटी का तबादला। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह को भी ओहदा छोड़ने का हुक्म। हफीज बुगटी ने DIG हैदराबाद पर मुलजिम को छोड़ने के लिए दबाव डालने का इल्जाम आयद किया था। पाक बहरिया का खुले समुंदर में कामयाब ऑपरेशन। भारतीय साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली गई। 2000 किलोग्राम चरस, 370 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम हेरोइन शामिल। विफाकी हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए तरीकाकार तय कर लिया। सबसे ज्यादा 64% कोटा पंजाब के लिए मुख्तस। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 500 रुपए इजाफे के बाद निर्ख 2,82,300 रुपए फी तोला हो गए। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के ब्लॉक 2 में तमाम रिहायशी इमारतें तबाह। हमास के हमलों में इसराइली फौज का सीनियर कमांडर मारा गया। इसराइली कर्नल के टैंक को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। अमरीका ने इसराइल में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। इसराइली फौज ने लेबनान पर 12 मिसाइल दाग दिए। 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइल बुलडोजर ने अमन मिशन के टावर को मुनहदम कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शिमाली इसराइल में फौजी अड्डों पर हमले।
तुर्किया के मारूफ मजहबी रहनुमा फताहुल्लाह गुलन 83 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो 1999 से अमरीका में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में दौलत मुश्तरका की तकरीब के दौरान किंग चार्ल्स को शर्मिंदगी का सामना। सेनेटर लीडिया थ्रोप ने उन्हें अपने आबाओ अजदाद के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। भारत ने आईसीसी पर तवील अरसे तक कब्जे का प्लान बना लिया। बोर्ड मीटिंग में दिसंबर में चेयरमैन बनने वाले जय शाह की मुद्दत 3 से बढ़ाकर 6 साल करने की तजवीज दे दी। बोर्ड मीटिंग का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार, शेड्यूल जारी ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान को बनाए जाने का इम्कान। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम से ड्रॉप। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस। मैच के पहले दिन प्रीमियम इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान के सुहेब सनाउल्लाह ने न्यूयॉर्क में लेक जॉर्ज स्क्रैबल टूर्नामेंट का बी डिवीजन जीत लिया। सबसे बड़े सिंगल मूव और सबसे ज्यादा स्कोर का इनाम भी मिला। पंजाब यूनिवर्सिटी में हजारों साल पुराने कलमी नुस्खे जदीद टेक्नोलॉजी से महफूज बना दिए गए। तुर्की के ताउन से कदीम तहरीरें अब मजीद सैकड़ों साल तक महफूज रहेंगी। इफ्तिताही तकरीब में तुर्किया के डिप्टी कौंसल जनरल की भी शिरकत। और आज काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। 24वीं शब जनूबी कोरिया के ग्रुप और हमजा अकरम कव्वाल की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए।